जज साहब, इस पंखे से मुन्ना का कोई लेना देना नहीं है। कोई सबूत है? गांव का बच्चा बच्चा जानता है जज साहब कि मुन्ना की दुकान में पंखा है ही नहीं। ये बच्चों का खेल नहीं है, कोर्ट है। कोई गवाह है? जज साहब, गरीब आदमी कहां से गवाह लाएगा? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। गरीब आदमी कहां से गवाह लेकर आए? ये कोई बात हुई है? अमीर आदमी कहां से लेकर आता है? अपनी माँ के पेट से गवाह लेकर आता है क्या? दुकान चलती है? हाँ जज साहब, चलती है, लेकिन उतनी नहीं चलती, क्योंकि आसपास का कोई भी आदमी उसकी दुकान पर सामान लेने नहीं आता। जो सामान लेने आते हैं उनको बुलाओ। अब जज साहब, वो तो आने जाने वाले लोग हैं, उनका कोई पता ठिकाना तो होता नहीं। आने जाने वाले लोग, उनका अता पता ही नहीं है सर। तो इसने दुकान किस लिए खोल रखी है? दुकान खाली कर दे, बंद कर दे, सिंपल। अच्छा, ताकि ये दुकान खाली करे और तुम अपने साली की दुकान उसमें खुलवा दो। ऑर्डर ऑर्डर। ये केस को पंखे की चोरी से हटाकर तुम दुकान पे फोकस क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर, जो कुछ भी हुआ है वो सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। मुन्ना की दुकान के सामने जो चोरी का पंखा रखा गया, वो सोची समझी साजिश के तहत रखा गया। पुलिस को जो सूचना दी गई, वो भी सोची समझी साजिश के तहत दी गई, और मुन्ना की गिरफ्तारी भी सोची समझी साजिश ही है सर। जब ये इतना सोच समझ रहे थे तब मुन्ना कहां था? गुड पॉइंट सर, वेरी गुड पॉइंट सर। वेरी बैड पॉइंट सर। जब ये सब कुछ सोचा समझा जा रहा था, उस वक्त मुन्ना लोटा लेकर खेत में गया हुआ। यहाँ सरकार देश को चमकाने के चक्कर में लगी है और ये 2023 में लोटा लेकर खेत में जा रहे हैं। वेरी बैड। अरे सर, ये तो कुछ भी बुरा नहीं है, उससे कई गुना बुरा तो ये पहले कर चुका है, ये पंखा चोरी करके। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अभी तक मेरे मुवक्किल पर चोरी का इल्जाम साबित नहीं हुआ है, तो कृपा करके आप मेरे मुवक्किल को चोर ना कहें। तो सबूत पेश करो, मुन्ना चोर नहीं है। ठीक है सर। तो मुन्ना, जब पुलिस वाले तुम्हें गिरफ्तार करने तुम्हारी दुकान पर पहुंचे, तो कितने पुलिस वाले थे? एक आदमी था वकील साहब। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जब मुन्ना को गिरफ्तार करने पुलिस वाले दुकान पर पहुंचे, तो वो पुलिस वाले नहीं, पुलिस वाला था। सिर्फ एक पुलिस वाला, और कभी भी एक पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करने नहीं जा सकता। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। आईपीसी की धारा के तहत ये कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं कि एक अकेला इंस्पेक्टर या हवलदार या पुलिस वाला किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। तो चलिए हम मुन्ना से ही पूछते हैं। मुन्ना, एक बात बताओ, जब वो पुलिस वाला तुम्हें गिरफ्तार करने तुम्हारी दुकान पर पहुंचा, तो जज साहब को बताओ कि तुमने क्या देखा। जज साहब, सबसे पहले तो मैंने पुलिस वाले को देखा, फिर पुलिस वाले ने मेरे को देखा, फिर मैंने देखा कि पुलिस वाला हमको ऐसे देख क्यों रहा है, फिर पुलिस वाले और मैंने ना पंखे को देखा। उसके बाद पुलिस वाले ने मेरे को देख ही लिया, मेरे को थाने ले आया उठा करके। बस बस मुन्ना, बस बस बस, ठीक है ठीक है। वो समझ गए, जो तुमने देखा वो देख लिया, बहुत कुछ देख लिया तुमने। लेकिन जज साहब, जो देखने वाली चीज थी वो मुन्ना ने नहीं देखी, वो उस पुलिस वाले ने देखी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस कोर्ट में उस पुलिस वाले को बुलाया जाए जो गिरफ्तारी करने के लिए मुन्ना की दुकान पर गया था। तो हम उससे पूछना चाहेंगे कि उसने इसकी दुकान पर जाकर क्या देखा। अरे जज साहब, उसने क्या देखा? उसने चोरी का पंखा देखा, और क्या देखा? और वैसे भी जज साहब वो नहीं आ सकता, उसका अभी हार्निया का ऑपरेशन हुआ है। अपना ये जो दिल्ली में एम्स है ना, वहां पे एडमिट है वो। जज साहब, ये अचानक से ऑपरेशन कहां से आ गया उस पुलिस वाले का? उसने पहले से डेट ली रखी थी ऑपरेशन की। ठीक है जज साहब, अगर वो पुलिस वाला नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, हम उस बंदे को बुलाते हैं इस कोर्ट में जिसने पुलिस वालों को फोन करके इत्तला की। सॉरी जज साहब, वो भी इम्पॉसिबल है। अरे जज साहब, ये क्या बात हुई? जब मैंने पुलिस वाले को बुलाने के लिए कहा तो ये कह रहे हैं उनका हार्नी का ऑपरेशन हुआ है, वो एम्स में एडमिट है। अब जब मैं उस बंदे को बुलाने के लिए कह रहा हूं तो ये कह रहे हैं इम्पॉसिबल है। ये क्या बात हुई सर? वो पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि वो विदेश चला गया है देश छोड़ के इस बंदे के कारण, क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा था मुन्ना से। वकील साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, रहने दो, मुझे लग नहीं रहा कि आप जीत पाओगे। सर दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। थप्पड़ मार दिया, चपेट मार दिया आपके सामने सर। अरे 2-4 दिन की तो बात है, जेल में रह लूंगा, काट लूंगा मैं जेल में। जेल में रह लूंगा? जब मुझे बुलाए क्यों? इतनी देर से कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ना। कोशिश ही कर रहे हो, वो देखो आप पे चढ़ रही है, वो भारी पड़ रहा है आप पे। अरे तेरा देख ले, फिर जेल में ही सड़ेगा तू, मेरा कुछ नहीं जाएगा, समझा? माय लॉर्ड, वेट 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 वेट। हाँ हेलो। हाँ क्या? अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब मैं हेयरिंग में होता हूँ तुम जो व्हाट्सएप मत किया करो। देखता हूँ, रुको। बाबला साहब, जरा पंखा घुमाइए, घुमाइए। सर मैं एक घुमा देता हूँ। आप इसकी हिस्ट्री, बिल, शॉप
इसके बारे में जानते हैं? नहीं सर, इसके बारे में तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन क्यों सर? ये पंखा मेरे ससुर का है? हाँ, और पुलिस को बोलो एक एफआईआर अभी दर्ज करें। और तुम, क्या नाम है तेरा? मुन्ना। तुम घर जा सकते हो, आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और बामला साहब, उस पुलिस वाले को बोलो कि कल 1:30 बजे यहाँ मेरे सामने अदालत में हाजिर हो। अरे सर, वो तो पॉसिबल नहीं, अभी तो बताओ, उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ। मैं कुछ नहीं जानता, और जो कॉल करने वाला है उसको भी विदेश से यहाँ इंडिया बुलाओ। दोनों सेम टाइम पे मेरे सामने होने चाहिए, समझे? अरे सर, अभी तो बताया वो विदेश में रहता, वो अभी ऐसे थोड़ा कि सब्जी मंडी क्या बुला लूं मैं उसे। कोर्ट डिसमिस। रामला जी, फंस गए आप ही के जाल में। जवाब दीजिए, पंखा कहाँ से आया?